Good evening, student. Today I am just going to discuss the law of conservation of linear momentum. और नाइन्थ क्लास में अगर हम बात करें काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और नाइन्थ में ही क्यों कहूँ मैं, प्लस वन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा। थोड़ा मैं लेवल कम रखूँगा नाइन्थ के हिसाब से, क्योंकि नाइन्थ में वेक्टर की नॉलेज नहीं होती, तो थोड़ा नॉर्मली तरीके से मैं डील करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ टेक केयर अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब बेसिकली कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडीज, कि अगर कभी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे किसी सिस्टम ऑफ बॉडी पे, तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटा जो है विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटा, मोमेंटा वर्ड जो है वो प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा। वैसे हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, अगर एक बॉडी की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा बॉडीज हो जाएं तो हम उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटा, यानी एक से ज्यादा का। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। टकराने से पहले मान लीजिए एक फुटबॉल है, ये भी एक फुटबॉल है, दोनों का साइज आपको मैंने अलग अलग दिखाया जानबूझ के, ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश कर सको। एक का मास मैंने एमए लिया, दूसरे का मास मैंने एमबी लिया। क्लियर? यहां पर एक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कितनी इनिशियल वेलोसिटी है? यूए है। दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यूबी है। और टाइम कितना है यहाँ पर? t इज इक्वल टू 0। नोट डाउन करेंगे। सेकंड चीज जो नोट डाउन करने की है, जो यूए है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूए ग्रेटर देन क्या है आपका? यूबी। मैंने ऐसा माना है। आप सोचोगे क्यों माना है? क्योंकि ये इसको हिट करेगी, ये इसको हिट करेगी। ऐसा भी हो सकता है ये इसको हिट कर दे। तो मैंने अजम्पशन ले ली कि यूए ग्रेटर देन यूबी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है ए की वो ज्यादा है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली सी बात है, वेलोसिटी ज्यादा होने से इससे टकराएगी और इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब कि उनकी वेलोसिटी या तो कम या ज्यादा हो सकती है। क्लियर? अब क्या होगा? टी टाइम के लिए कोलाइड करेंगे, टी टाइम के लिए कोलाइड करेंगे, यानी इससे कुछ टाइम लगेगा। कोलाइड करेंगे तो टाइम में ये बॉडी इसके ऊपर टकराएगी। टकराने से क्या होगा? आप देखिए, अगर दोनों हाथों को हम क्लैप करते हैं तो क्या इस हाथ में दर्द होता है या फिर इस हाथ में दर्द होता है? दोनों ही हाथों में दर्द होता है। इसका मतलब इसने फोर्स इस पे लगाया, इसने फोर्स इस पे लगाया, तो वी हैव टू फोर्सेस। टू फोर्सेस कौन सी है? ये जो ब्लैक पेन से मैंने यहां पर दिखाई है, ब्लैक मार्कर से ये फोर्स लगी, यानी इस बॉडी ने धक्का दिया किसको? बी बॉडी को। तो किस पे फोर्स लगी? बी पे। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है। ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है। सिमिलरली हरा पेन मैंने दिखाया, इसने भी तो इसके ऊपर धक्का दिया होगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर? ये चीज क्लियर होगी। कितना टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। अब क्या होगा? टकराने के बाद क्या हो जाता है? टकराने के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती हैं। तो मैंने बोला आफ्टर कोलिजन मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? यहाँ पर v हो जाती है, इसकी वेलोसिटी vb हो जाती है। v और vb क्या है? बेसिकली एक तरह से आप फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, तो उनको एक अलग अल्फाबेट से हमने रिप्रेजेंट किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें आपने लिखनी है। ma क्या है? मास ऑफ द बॉडी। mb क्या है? मास ऑफ द बी बॉडी। ua क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ub क्या है? इनिशियल वेलोसिटी किसकी? a और b की। कितने टाइम पे? t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। एजम्पशन क्या ली मैंने? ua ग्रेटर देन ub। आर यू गेटिंग? अब इसका मैथमेटिक्स हमें सोल्व करना है कि इनिशियल मोमेंटम जो है हमारा ऑफ द सिस्टम दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। यही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको पहले मैं नोट डाउन करवाऊंगा। क्या प्रूव करना है हमें? हमें लिखना है टोटल मोमेंटम। ध्यान दीजिएगा, क्या है? टोटल मोमेंटम। शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, टोटल मोमेंटम किसका? इनिशियल। टोटल मोमेंटम इनिशियल। इनिशियल का मतलब बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। मैं इसको थोड़ा रब करके लिखता हूं। ये डायग्राम आपने नोट कर लिए, ये भी लिख लिया आपने, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ये तीन डायग्राम मैंने बनाए हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा इसको रब करके लिखता हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ध्यान दीजिएगा, टकराना, कोलिजन का मतलब टकराना, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन।
मतलब क्या है कि टोटल मोमेंटम तीनों ही केस में बराबर आने चाहिए। बराबर का मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 10 आनी चाहिए। 10 आने का मतलब कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रहे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन हम बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस वन? तो ये चीज हमें नोट करनी है। आप ध्यान दीजिए, कुछ बुक्स में दे रखा है इन दोनों को बराबर रखा हुआ है, इसको और इसको बराबर रखा हुआ है। ठीक, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने आपको शॉर्टकट बता दिया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल में हमें या तो ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, या फिर ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, या फिर ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। आर यू गेटिंग? कि किन्हीं भी दो इक्वेशन को हमें बराबर रखना है ताकि न्यूमेरिकल में हम जो भी अननोन क्वांटिटीज हैं उनको निकाल सकें। न्यूमेरिकल को बाद में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम थ्योरी पे चल रहे हैं। थ्योरी जो है आपकी, थ्योरी के अंदर हमें इसको चलना है, तो ये नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अब देखिए हम इसको करते हैं क्लेरिफाई, कैसे करना है मैथमेटिक्स का, वो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास बात करें अगर हम मोमेंटम की, कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा वन बॉडी के अंदर, यानी ए बॉडी के अंदर। क्लियर? तो ध्यान देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। पहले तो हम बात करते चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। क्लियर? ए बॉडी में कितना चेंज आया, किसमें, मोमेंटम में कितना चेंज आया। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। ए बॉडी में कितना चेंज आया, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, एम ए यू ए। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा इसका, एम ए वी ए। तो ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं मैं, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। क्लियर? ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज किसके कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितना आएगा, कितना टाइम लगा, कितना चेंज आया, कितने टाइम तक ऐसा हुआ। तो हमें पता है एम ए वी ए माइनस एम बी सॉरी एम ए यू ए डिवाइड बाय टी। क्लियर? ये मोमेंटम आया, किसमें मोमेंटम में चेंज आया ये, अगर आपको ध्यान देना हो तो किसमें मोमेंटम में चेंज आया, ये केवल ए बॉडी के अंदर कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां तक नोट डाउन कीजिए इसको। अब आप देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता था आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन किसके बराबर होना चाहिए, एफ के बराबर होना चाहिए। याद आ गया आपको, क्योंकि हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। क्लियर? अगर देखा जाए तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। तो ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर आया, फोर्स के बराबर आया। अब ये जो चेंज आया किस बॉडी पे आया आपका, किस में चेंज आया, ए में चेंज आया ना, ए की बॉडी में चेंज आया। किसने किया चेंज, ये बी ने चेंज किया। क्लियर? तो नोट डाउन करेंगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ध्यान से इसको हमने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, कीजिए इसको फटाफट से, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। यहां तक करने के बाद अब बात करते हैं हम सेकंड बॉडी की। तो मैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं यहां उंगली से रब कर दूंगा, डस्टर से रब कर दूंगा, लेकिन आपको दोबारा से लिखना है। तो ध्यान दीजिए, अब मैं लिखता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो बी के केस में क्या आ जाएगा आपका, सभी में क्या कर रहा हूं मैं, बी को लिखता जा रहा हूं। क्लियर? यहां पर भी कितना आ जाएगा, देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, बी 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 बी। और यहां पर क्या होगा, अब देखिए किसमें चेंज आ रहा है, सेकंड बॉडी में आ रही है। सेकंड बॉडी का नाम क्या है, बी बॉडी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी में चेंज आया किसके कारण, ए के। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। नोट डाउन कीजिए इसको भी फटाफट से, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहां तक करने के बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, दो इक्वेशन को मैं पहले लिखूंगा, रब करने के बाद डायरेक्टली मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी दैट इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइड बाई टी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, जो मैंने अभी आपको समझाई थी। फिर आया हमारे पास एफ बी ए दैट इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाई टी, दैट इज दिस सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको भी।
अब बात आती है बाय द थर्ड लॉ। आपको पता है कि जब थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। देखिए अब हमारे पास बाय न्यूटन सेकंड लॉ हमने इन चीजों को उठाया था। अब हमारे पास आता है बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा वर्डिंग को ले रहा हूं घुमा के, वर्डिंग बोल रहा हूं लेकिन उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूटन थर्ड लॉ ने आपको बोला था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट, और ये जो आपका थर्ड लॉ है तब लगता है जब दो बॉडी आपस में अटैच हो। तो मैंने अटैच दिखाया है यहाँ पर हमारे पास एक्शन इज इक्वल टू मैंने माइनस रिएक्शन लिखा है, क्योंकि एक फोर्स इस साइड लग रही है, एक फोर्स इस साइड लग रही है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ में भी अगर आपको देखते हैं तो एक साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, एक साइड माइनस एक्स एक्सिस होता है। तो हमने क्या किया, एक्शन, मैंने एक चीज को एक्शन ले लिया, एक्शन मैंने है एफ बी ए को मैंने एक्शन ले लिया, और रिएक्शन क्या है आपका एफ ए बी। क्योंकि अगर दीवार में फुटबॉल को हम मारते हैं तो फुटबॉल वापिस हमारी तरफ आती है, क्योंकि दीवार भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी। तो उसी चीज को हमें यूज करते हुए एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी आ जाएगी। एफ बी ए की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास ये बाय द इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर पुट किया इज इक्वल टू दिस माइनस, ये माइनस हो गया, और फिर आपकी कर्सिव जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमने एफ ए बी की वैल्यू को पुट किया। टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, टी से टी जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास केवल ये बचेगा, और ये माइनस के साथ ये माइनस हम ओपन कर देंगे, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एम ए यू ए मैंने यहीं का यहीं रखा, ये चीज यहीं रखी, और ये माइनस का एम बी यू बी आपका इस साइड चला जाएगा। सिमिलरली ये वाली चीज आपकी इस साइड चली जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, दैट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये क्या हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, दैट इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो क्या हुआ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज शुड बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो हमारा ये कांस्टेंट आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नोट डाउन करेंगे इस चीज को, ये आपका लेक्चर है आज का, इसको ध्यान से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसके बेस पे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं, आप सोल्व कीजिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर मे बी आई थिंक टू सोल्व दीज न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।